हेलो दोस्तों। चलिए, जैसा कि हम इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो नंबर 5 लेकर आए हैं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? ओम का नियम। ओम का नियम जैसा कि लिखा, बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट ओम का नियम। इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए देखते हैं कि ओम का नियम क्या कहता है। देखेंगे जैसा कि लिखा है, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों के बीच स्थापित विभवांतर तथा चालक में प्रवाहित धारा का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, जिसे उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक। तो ओम का नियम क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि किसी चालक, और चालक का मतलब क्या होता है? कंडक्टर। चालक को क्या बोलेंगे हम लोग? कंडक्टर या सुचालक जिसको बोलते हैं, यानी जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसे ही तो चालक बोलते हैं। ठीक। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब में कोई परिवर्तन न हो तो जो चालक कंडक्टर है उसके सिरों के बीच जो विभवांतर में अंतर आएगा, यानी विभवांतर या विभव में अंतर, तो जो सिरों के बीच स्थापित विभवांतर होगा, तो वो विभवांतर का मान तथा चालक में प्रवाहित धारा, जो यानी उस चालक में धारा प्रवाहित हो रही, उसका अनुपात लेंगे तो वह सदैव ही सदैव क्या होगा? एक नियतांक। और यही क्या है? ओम का नियम। और उस नियतांक को हम बोलते हैं वैद्युत प्रतिरोध या प्रतिरोध। ठीक, जैसा कि लिखा है। अर्थात ये चालक के सिरों के बीच स्थित स्थापित विभवांतर भी, विभवांतर किससे लिखेंगे? भी, तथा उसमें प्रवाहित धारा को किससे डिनोट करेंगे? आई से। तो इनका अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है, वही लिखा है। यानी उस नियतांक को हम किससे लिखते हैं? आर से। उस नियतांक को हम किससे लिखेंगे? आर से। आर को क्या बोलते हैं? वैद्युत प्रतिरोध। जहां लिखा आर वैद्युत क्या है? प्रतिरोध। ठीक। चलिए, आर बराबर क्या हो जाएगा? भी अपान आई। क्या हो जाएगा? भी अपान आई। ठीक। चलिए, या भी बराबर आप लिख सकते हो आई इंटू आर। भाई तेरे गुणा कर दो तो भी बराबर आई इंटू आर। तो आप देख रहे हो कि आर क्या है? कांस्टेंट है, नियतांक है। तो भी समानुपाते क्या हो जाएगा? आई। इसका मतलब है कि आप अगर वोल्टेज बढ़ाओगे तो धारा भी क्या होगा? आई क्या है? धारा। तो वोल्टेज बढ़ाओगे तो विद्युत धारा का भी मान क्या होगा? बढ़ेगा, यानी करंट भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर आप वोल्टेज को घटाओगे तो करंट भी क्या होगा? घटेगा। आपने जब हम इलेक्ट्रिसिटी करंट बताए थे तो भी बताए थे कि करंट कब फ्लो होगा? भाई विद्युत धारा किसी चालक में कब आएगा? जब क्या होगा? उनके सिरों के बीच स्थापित विभव में अंतर होगा, यानी उसमें विभवांतर होगा, तभी तो धारा आएगी। अगर विभवांतर नहीं होगा तो धारा कहाँ से आएगी? ठीक। चलिए आगे देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, इसको समझते हुए। ओम का नियम, जैसा कि लिखा है स्टार बनाकर, ओम का नियम चालक पदार्थों पर निर्भर करता है। ओम का नियम चालक पदार्थों पर निर्भर करता है। सिर्फ और सिर्फ किस पर लगेगा? कंडक्टर पर, यानी चालक पर, यानी सुचालक पर ही यह नियम कार्य करेगा। चलिए उसके अगले अगला पॉइंट लिखा है, ओम का नियम तभी कार्य करता है जब तापमान, तार की लंबाई, मोटाई, तार की लंबाई मोटाई क्या रहे? नियत रहे। नियत का मतलब कांस्टेंट रहे, यानी उसका ताप भी कांस्टेंट हो ना, दाब भी क्या हो? कांस्टेंट है, मतलब सेम रहे। लंबाई हो चाहे मोटाई हो, सब क्या रहे? सेम। तभी ओम का नियम कार्य करेगा। तो आपको यहाँ से पता चला कि ओम का नियम किस पर वैलिड है? चालक पदार्थों पर। चालक पदार्थों यानी सुचालक या कंडक्टर बोलते हैं। और ठीक, और किस पर वैलिड है? जब ताप दाब क्या हो? समान हो। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हम लोग। एक लिखा है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का मतलब होता है चालकता, और जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? जी से। चाहे तो आप इसको सी से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक। चलिए, तो लिखा है चालकता। चालकता किसे कहते हैं? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। क्या लिखा है? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। और प्रतिरोध, अब पिछले वाले वीडियो में हम बताएं प्रतिरोध क्या होता है, जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, और किससे डिनोट करते हैं? आर से। तो देखो, और इसको डिनोट करेंगे जी से, और जी बराबर क्या होगा? प्रतिरोध के व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। क्या होता है व्युत्क्रम का मतलब? उल्टा। तो 1/r, क्योंकि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं? चालकता। इसका मतलब क्या पता चला कि प्रतिरोध जितना ज्यादा चालकता उतनी कम, और प्रतिरोध जितना कम चालकता उतनी अधिक होगी कि नहीं? क्योंकि प्रतिरोध क्या होता है? धारा के मार्ग में रुकावट, है ना? जो मार्ग में क्या है? रुकावट करे, उसे ही कहते हैं प्रतिरोध। तो बताओ, जितना ज्यादा प्रतिरोध धारा के मार्ग में उतना रुकावट, तो उसकी चालकता क्या होगी? कम हो जाएगी, है ना? चलिए इसका मात्रक की बात करते हैं। तो मात्रक क्या होगा? मात्रक क्या होगा? भाई प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है,
तो ओम नीचे होगा, मगर ओम को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, ओम इनवर्स। क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। और ओम को इससे भी डिनोट करते हैं, इसलिए ओम इनवर्स। ठीक, या ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं, महो। तो आप क्या बताएंगे, मात्रक, ओम इनवर्स, या क्या होगा, महो, या क्या बोल सकते हैं, साइमंस। तो इन तीनों में से कोई भी हो लिखा मिल सकता है आपको ना, तो आपको तीनों ही पता होना चाहिए। चालकता का मात्रक ओम इनवर्स या महो या साइमंस। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। जैसा कि लिखा है, प्रतिरोध ज्यादा होगा तो चालकता कम होगी। भाई प्रतिरोध आर ज्यादा होगा तो चालकता कम, क्योंकि व्युत्क्रमणुपाती है। ठीक, चलिए और लिखा है आगे, कुचालक में प्रतिरोध अनंत होता है। भाई कुचालक में प्रतिरोध अनंत होता है तो उसकी चालकता शून्य होगी। देखिए समझते हैं कैसे। भाई पहली बात की देखो, कुचालक किसे कहते हैं, कुचालक इंसुलेटर भी कहते हैं ना, इंसुलेटर। ठीक, तो कुचालक किसे कहेंगे, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। भाई उसे क्या कहेंगे, कुचालक। अब विद्युत धारा प्रवाहित क्यों नहीं होती, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन शून्य होते हैं, जीरो होते हैं। क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन जीरो होते हैं। तो बताओ, तो यानी उसका प्रतिरोध क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी कुचालक में। जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी तो क्या होगा, उसमें प्रतिरोध बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा होगा, यानी अनंत, लगभग मान सकते हैं अनंत के बराबर है। तो बताओ, जब प्रतिरोध बहुत ज्यादा तो चालकता क्या होगी, जितने प्रतिरोध ज्यादा चालकता उतनी कम, और अनंत है तो उसकी चालकता क्या हो जाएगी, शून्य। कैसे, क्योंकि जी बराबर एक बटा क्या, चालकता बराबर एक बटा प्रतिरोध, और प्रतिरोध को हम कहा मान रहे हैं, बहुत ज्यादा अनंत है। ठीक, और अनंत को क्या लिखते हैं, एक बटा के शून्य। तो बताओ ये शून्य ऊपर जाएगा, शून्य इंटू वन बटे के वन, जीरो, और जीरो में एक का भाग देंगे तो जीरो, तो कहा आ जाएगी चालकता शून्य। तो यहाँ से आप यह भी समझ गए चालकता शून्य होती है, और कैसे होती है आपने देख लिया है। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। चालकता के बाद क्या आता है, विशिष्ट चालकता, यानी इसको बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, जिसको हम सिग्मा से डिनोट कर सकते हैं ना। विशिष्ट चालकता किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से, या विशिष्ट चालकता को आप चाहे तो कप्पा से भी डिनोट कर सकते हो ना, किससे, कप्पा से। ठीक, चलिए तो यहाँ देखते हैं सिग्मा से। तो विशिष्ट चालकता किससे डिनोट कर देंगे, सिग्मा से। देखो यहाँ पर था चालकता, तो क्या बोलते थे, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को। यहाँ पर चालकता की क्या लग गया आगे, विशिष्ट। तो आप क्या कहेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं हम लोग, विशिष्ट चालकता बोलते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। जैसा कि लिखा है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, और इसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। और तो बताओ, जब विशिष्ट प्रतिरोध को किससे डिनोट करते हैं, रो से, और विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता। ठीक, तो भाई उल्टा होगा। चलिए अगर हम यहाँ से इसका बताओ मात्रक क्या होगा, क्योंकि हमें पता है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। तो बताओ, या ओम मीटर भी लिख सकते हैं, ओम सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। चलिए तो मात्रक होगा ओम। ओम को हम क्या करें, ऊपर ले जाएंगे। ओम को भाई ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, क्योंकि नीचे है भाई विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर, तो नीचे लिखेंगे एक बटा के ओम मीटर है ना। अब ओम को ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स, और मीटर को नीचे ही रहने दे, इसलिए ओम पर मीटर नीचे ही है। या ओम इनवर्स का अभी ऊपर बताया था हमने, क्या था होता, महो महो, अब पर मीटर है तो पर मीटर। या महो को क्या लिख सकते हैं, साइमस, या तीनों में से कोई भी मात्रक बता सकते हैं, महो पर मीटर या साइमस पर मीटर। तो यह मात्रक भी आपको समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा है, अतिचालक। अतिचालक किसे बोलते हैं, सुपर कंडक्टर है ना, इसको क्या बोलेंगे, सुपर कंडक्टर। तो अतिचालक उसे बोलेंगे, कंडक्टर का मतलब होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो, है ना। ठीक, चलिए तो अतिचालक किसे कहेंगे, वह चालक जो कम से कम प्रतिरोध प्रदान करता है। वह चालक जो कम से कम प्रतिरोध प्रदान करता है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, अतिचालक। अतिचालक का मतलब सुपर कंडक्टर, यानी कम से कम प्रतिरोध, लगभग आप बता सकते हैं जीरो ओम के बराबर। लगभग कितने, जीरो ओम के बराबर, उसे हम क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर, अतिचालक ना। चलिए आप समझ में आ गया कि अतिचालक इसमें प्रतिरोध क्या होगा, लगभग शून्य होगा, उसे क्या बोलेंगे, अतिचालक, मतलब प्रतिरोध है ही नहीं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि अब आगे एकदम बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट देखेंगे हम लोग, समझेंगे भी ऐसा क्यों हो रहा है। जैसा कि लिखा, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, क्योंकि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, इसके पहले की वीडियो में हमने बताया था कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, मगर यहाँ पर क्या लिखा है कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध ज्यादा भी हो सकता है, मतलब बढ़ भी सकता है, और कम भी हो सकता है। ठीक, वो देखेंगे किसके लिए, अगर कोई चालक है, यानी कोई चालक का मतलब कंडक्टर यानी सुचालक, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो उसे चालक बोलते हैं। तो अगर ऐसा है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो, यानी उसे चालक बोलेंगे। अगर चालक का हम टेम्परेचर, टी का मतलब टेम्परेचर, ऊपर एरो बना है, इसका मतलब क्या है कि ताप को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अगर हम चालक के ताप को बढ़ाएंगे
तो आपको पता है कि प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और जब प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अभी ऊपर बताए चालकता का डिफिनेशन समझाएं, ठीक। चालकता को जी से लिख रहे हैं, आप सी से भी लिख सकते हो। चलो, अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और जैसे ही जितना ज़्यादा प्रतिरोध बढ़ा उतना ही धारा के मार्ग में रुकावट, तो भाई चलना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, तो चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चलो, अर्धचालक, अर्धचालक का मतलब क्या है, सेमी कंडक्टर। और अर्धचालक किसे कहते हैं, जिसमें विद्युत धारा बहुत कम प्रवाहित होती है, यानी उसमें बहुत कम मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलो, तो अर्धचालक का अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रतिरोध कम हो जाएगा। यहाँ बढ़ रहा था, मगर अर्धचालक में क्या होगा, सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम। और जब प्रतिरोध कम हो जाएगी तो चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। भाई जब धारा के मार्ग में रुकावट कम हो जाएगा तो चालकता बढ़ जाएगी कि नहीं। अगर आप चल रहे हैं, आपके मार्ग में क्या आ जाए, रुकावट, रुकावट आएगा तो आप भाई उतना तेजी से नहीं जा पाएंगे, मगर वो रुकावट कम हो जाए या हट जाए तो आप बहुत तेजी से जाएंगे, तो वही चीज है, ठीक। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग देखते हैं। चलिए, अगला हम लोग पॉइंट देखते हैं, और यह भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बना है स्टार, जहाँ जहाँ स्टार बना है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, जैसा कि लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, शून्य केल्विन। शून्य केल्विन को हम क्या लिख सकते हैं, 0 केल्विन, के का मतलब केल्विन, 0 केल्विन तापमान। भाई 0 केल्विन को अगर हम डिग्री सेल्सियस में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, -273.15 डिग्री सेल्सियस। -273.15 डिग्री सेल्सियस कहो, या तो क्या कहो, 0 केल्विन। और यह भी ध्यान में रहना चाहिए आपके कि यह सबसे न्यूनतम तापमान है, सबसे न्यूनतम तापमान। इससे कुछ भी, इससे कम तापमान होता ही नहीं ना, इससे कम तापमान नहीं होता। अगर आपसे पूछा जाए बताइए सबसे कम तापमान क्या है, कि इससे कम तापमान अब नहीं हो, तो वही है 0 केल्विन, या कहो क्या, -273.15 डिग्री सेल्सियस। यही सबसे न्यूनतम तापमान होता है। चलो, तो लिखा है 0 केल्विन तापमान पर अर्धचालक कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। क्या लिखा है, 0 केल्विन तापमान पर अर्धचालक कुचालकों की तरह व्यवहार करते हैं। चलो बताओ, अर्धचालक कुचालकों की तरह व्यवहार करते हैं, यह तो आपको याद होना चाहिए। चलो, और आपको समझाते हैं कैसे, देखो कैसे, कैसे, क्योंकि अभी आपने देखा अर्धचालक उसे कहते हैं जिसमें विद्युत धारा क्या हो, विद्युत धारा प्रवाहित कम होता है ना। और अभी हमने देखा इसके जस्ट और जस्ट पहले कि अर्धचालक का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। और जैसे ही प्रतिरोध कम होगा तो चालकता बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर होता है ना, चालकता बढ़ जाती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध कम होगा, और प्रतिरोध कम होगा तो चालकता बढ़ जाएगी। मगर यहाँ पे क्या है कि तापमान को हम बढ़ा नहीं रहे हैं, तापमान को घटा दिए हैं, और तापमान को क्या कर दिए हैं, एकदम न्यूनतम, इससे कुछ भी तापमान। और तापमान जितना न्यूनतम होगा, अगर तापमान घटाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। भाई तापमान घटाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा प्रतिरोध बढ़ेगा, जितना ज़्यादा प्रतिरोध बढ़ेगा उतनी ही चालकता कम होगी। इसीलिए कहा है कि अब भाई तापमान न्यूनतम तो प्रतिरोध क्या होगा, मैक्सिमम। प्रतिरोध मैक्सिमम का मतलब प्रतिरोध बहुत अधिकतम हो गया, और जब प्रतिरोध बहुत अधिकतम हो गया तो चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बहुत बहुत ही कम, है ना। तो किसकी तरह व्यवहार करने लगे, कुचालक की तरह, क्योंकि उसमें चालकता रह गई नहीं, विद्युत धारा प्रवाहित होगी नहीं, तो किसकी भांति कार्य करेगा, कुचालक की तरह व्यवहार करता है। इसीलिए लिखा है 0 केल्विन तापमान पर अर्धचालक कुचालकों की तरह व्यवहार करते हैं। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट देखते हैं। लिखा है कि 0 केल्विन यानी -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अर्धचालक की चालकता शून्य हो जाती है। भाई लिखा है इतने तापमान पर अर्धचालक की चालकता क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। भाई अभी बताया है कि 0 केल्विन तापमान पर अर्धचालक किसकी भांति कार्य करता है, कुचालक। और जब कुचालक हो जाएगा तो उसमें चालकता शून्य हो जाएगी, क्योंकि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं होगी। जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी तो चालकता कहाँ से होगी, क्योंकि चालकता क्या होता है, प्रतिरोध। चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम तो होता ही है, और चालकता को बता सकते हैं विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, चालकता। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता ही नहीं तो क्या होगी, चालकता शून्य हो जाएगी। चलिए, यह भी पॉइंट आपको समझ में आ गया। अगला पॉइंट देखते हैं। अत्यधिक कम तापमान पर चालक अतिचालकों की भांति व्यवहार करते हैं। क्या लिखा है, अत्यधिक कम तापमान पर चालक अतिचालकों की भांति व्यवहार करते हैं। चलिए, इसको भी समझते हैं कैसे, क्योंकि आप देखें चालक किसकी भांति व्यवहार करेगा, अति चालक की भांति। चालक का मतलब कंडक्टर,
और अति चालक का मतलब सुपर कंडक्टर। और कब? अत्यधिक कम तापमान पर। आप बताओ, अभी आपको जस्ट एकदम पहले बताया है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसका? चालक का। यह क्या हमारा है? ये क्या है हमारा? चालक। अगर हम चालक का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। जब प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो चालकता कम हो जाएगी। मगर हम इसका उल्टा भी तो कर सकते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध बढ़ रहा है, अगर हम कह दे क्या करें, हम टेम्परेचर को घटा दे तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जब प्रतिरोध घटेगा तो चालकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जैसा कि यहाँ भी लिखा है, अगर टेम्परेचर को हम कम कर दे तो भाई प्रतिरोध भी कम हो जाएगा, प्रतिरोध कम होगा तो चालकता बढ़ जाएगी। तो अत्यधिक कम तापमान, बहुत हमने तापमान कम करते गए तो प्रतिरोध क्या हो गया? कम हो गया। और अत्यधिक तापमान कम कर दिया तो अत्यधिक प्रतिरोध कम हो गया। जब अत्यधिक प्रतिरोध कम हो जाएगा तो चालकता क्या हो जाएगी? बहुत बढ़ जाएगी। मतलब हमने इतना कम तापमान कर दिया कि प्रतिरोध क्या हो गया? लगभग शून्य के बराबर। प्रतिरोध कितना हो गया? लगभग 0 ओम के बराबर। अब भाई जब आपको बताएं कि जब प्रतिरोध बहुत कम होता है तो उसे क्या बोलते हैं? अति चालक। तो वही है, लिखा है कम तापमान पर चालक अति चालकों की भांति व्यवहार करते हैं। यह बात आपको समझ में आ गई। कुछ एग्जाम्पल भी लिखा, देख लेते हैं। 4.2 केल्विन। अब 4.2 केल्विन क्या है? बहुत ही कम तापमान है। और उसको डिग्री सेल्सियस में बोलेंगे तो कितना बोलेंगे? -268.8 डिग्री सेल्सियस। तो 4.2 केल्विन तापमान पर पारा अतिचालक की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि तापमान क्या है? कम है ना। और पारा क्या है? एक चालक है, कंडक्टर, मतलब कंडक्टर है, चालक है, सुचालक है। तो उसका तापमान हम बहुत कम है, बहुत कम तापमान है ना, 4.2 केल्विन, देख रहे हैं डिग्री सेल्सियस में। -268.8 डिग्री सेल्सियस है। इतना कम तापमान है। जितना कम तापमान करेंगे उतना ही क्या होगा? चालकता बढ़ जाएगी। तो चालक क्या किसकी भांति कार्य करेगा? अति चालक की भांति व्यवहार करता है, मतलब सुपर कंडक्टर। अभी बताया कि अति चालक किसे कहते हैं? जिसमें प्रतिरोध बहुत कम हो, बहुत ही कम हो, लगभग 0 ओम के बराबर, उसे बोलते हैं हम लोग अति चालक। यानी उसमें धारा एकदम झमाझम धारा क्या होगी? झमाझम बहेगी। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो आप ओम के नियम को समझ चुके हैं और इसमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट थे और उसको भी आपने देखा, उसको समझा अच्छी तरह से। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी, आई होगी। अगर वीडियो बहुत पसंद आई तो आप वीडियो का करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। अगर आपको जहाँ नहीं समझ में आया आप कमेंट कर सकते हैं, और जितना हो सके शेयर करिए। अब वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।